जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी आज शेयर करते हैं एक अंकल जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत टाइम पहले आदेश दिया था कि सत्संग शेयर कर संगत जी, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने आप से 2019 में जोड़ा था। मुझे लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया था गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, लेकिन मेरे घर में गुरुजी महाराज का ना तो कोई स्वरूप था और ना ही कोई अन्य वस्तु जिसके द्वारा मैं गुरुजी महाराज के दर्शन कर सकूं। मैं कई बार सोचता था कि काश मेरे मंदिर में भी गुरुजी महाराज का स्वरूप होता तो मैं भी सुबह शाम उनके दर्शन कर सकता, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से ना तो कोई कहीं संगत जी के द्वारा सत्संग ही हो रहे थे और ना ही बड़ा मंदिर खुला था। तो यह कोशिश हमेशा मेरे मन में रहती थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी किसी संगत से गुरुजी महाराज का स्वरूप देने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर गुरुजी को अपने घर आना होगा तो वह स्वयं ही अपनी मर्जी से ही आ जाएंगे। संगत जी देखिए गुरुजी महाराज कैसे लीला करते हैं। एक आंटी जी हैं, उन्होंने अपने घर में ही गुरुजी की गद्दी और बहुत ही प्यारा दरबार लगाया हुआ है। मैं एक दिन अपनी पत्नी के साथ वहाँ मत्था टेकने चला गया। हमने वहाँ मत्था टेका और हमें बिल्कुल उतना ही आनंद आया जितना बड़े मंदिर में आता है, क्योंकि वहाँ बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी। उन आंटी जी ने हमें बड़े ही प्यार से गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद खिलाया और चलते टाइम हमारे आश्चर्य और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब हम वहाँ से चलने लगे तो आंटी जी ने हमें गुरुजी महाराज का एक बहुत ही प्यारा स्वरूप दिया, जिसमें गुरुजी भिन्न भिन्न मुद्राओं में मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं और इस स्वरूप पर गुरुजी महाराज ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए हुए हैं। उन आंटी जी ने हमें गुरुजी के स्वरूप के साथ साथ गुरुजी के चरण स्वरूप और गले के लिए गुरुजी का लॉकेट, मेरी पत्नी के हाथ के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट और गुरुजी का प्यारा सा पॉकेट स्वरूप भी दिया। संगत जी मेरी तो आंखों से खुशी के मारे आंसू ही निकल गए कि या तो मेरे पास गुरुजी के दर्शन के लिए कुछ भी नहीं था, अब गुरुजी महाराज ने बिना मांगे ही मुझे ऐसे माला माल कर दिया और मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाई। तभी तो गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि मांगो नहीं बस मन्नो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी यह बात तो हुई 2019 की। अब मैं आपको 2025 की बात बताता हूँ। संगत जी जब भी मैं कहीं सत्संग में जाता था वहाँ गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप दरबार लगे होते हैं, बहुत ही शोभायान होते हैं। उन्हें देखकर कई बार मेरे और मेरी पत्नी के मन में यह विचार भी आता है कि काश ऐसे ही बड़े स्वरूप हमारे गुरुजी हमारे घर में आए, कितना अच्छा हो। लेकिन यहाँ भी मैं यही सोचता हूँ कि यदि गुरुजी को आना होगा तो वह अपनी मर्ज़ी से आएंगे, मैं किसी से भी नहीं मांगूंगा। और देखिए संगत जी गुरुजी का चमत्कार। मेरे एक मित्र हैं जो गुरुजी की संगत भी हैं और उनकी गिफ्ट शॉप भी है। मुझे जब भी कोई गिफ्ट लेना होता है मैं उनसे ही लेता हूँ। एक दिन मैं कोई गिफ्ट खरीदने के लिए उनकी शॉप पर गया तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी जैसे ही उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैं गुरुजी महाराज की टेलीपैथी पर हैरान था कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी एक एक छोटी छोटी बातें सुनते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। मैंने तुरंत अंकल जी को कहा कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी उन्होंने गुरुजी का जो स्वरूप दिया वह इतना प्यारा कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए। उस स्वरूप में मैं गुरुजी महाराज की मुस्कान इतनी प्यारी है कि जिधर भी जाऊँ ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का यह वाला स्वरूप बड़े मंदिर के दरबार में भी विराजमान है, जहाँ से हम दर्शन करके लंगर प्रसाद के लिए बाहर निकलते हैं। तो संगत जी देखा आपने कितनी मेहर है मेरे गुरुजी महाराज की। वह हमारी हर अरदास केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ किसी न किसी संगत के माध्यम से पूरी भी करते हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज आप हमेशा ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। इसके लिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी मेरे दाता। मैं तो बारंबार अपने दोनों हाथ जोड़कर आपको ही मांगता हूँ मेरे मालिक, कभी भी अपने श्री चरणों से अलग मत करना। आप ही हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर रखना मेरे दाता, क्योंकि मैं तो सांसारिक जीव हूँ। कभी मेरे कदम डगमगा भी जाएं तो हो सकता है आपका हाथ छूट जाए, लेकिन आपने हाथ पकड़ लिया तो फिर आपसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। मेरे मालिक बस ऐसी कृपा करिए कि आपका दर कभी ना छूटे, आपका सत्संग कभी ना छूटे, यह प्यारी संगत कभी ना छूटे। सुबह शाम सोते जागते मेरे मन में आपका पावन
सुमिरन चलता रहे। जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं वैसे ही शाम को सकुशल अपने घर परिवार के पास वापस लौटें। सबका भला करना मेरे महाराज। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक रिकॉर्डेड सत्संग जो कि आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। सबसे पहले शुक्राना सत्संग मेरा ये है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ संगत जी, और हमेशा की तरह पहले सबसे पहले शुक्राना मेरा यही है, गुरुपा ने मुझे अपने साथ चरणों से जोड़ा, अपनी मुट्ठी पर संगत का हिस्सा बनाया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। यदि आप मुझे अपनी मुट्ठी पर संगत का हिस्सा नहीं बनाते तो जो मैं आज रिलैक्स होकर आवाज़ में रिलैक्स मतलब एक आशीर्वाद, एक शांति, सुकून मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, वो नहीं होता। यदि आप मुझे अपने चरणों से नहीं जोड़ते तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना मेरा ये है कि जब से क्योंकि मैं दूसरों से सत्संग सुनती हूँ तो गुरुपा मुझे बड़े बेकार मैसेज भी आ रहे हैं, अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान अच्छे मैसेज के साथ साथ दोनों ही तरह के मैसेज पर है। क्योंकि उसमें ना गुरुपा कुछ कहते हैं कि तेरे परिवार को कष्ट आया है, मंडरा रहा है, एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, परेशानी मंडरा रही है, मारण क्रिया करवा रखी, जैसे भी संकट जी होली गई है तो गोपा कह रहे मारण क्रिया करा रखी, ये उपाय करो। हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ती हूँ, हालांकि मेरे को डेट हो रही तो उस समय मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, तो पहले पढ़ लेती थी क्योंकि मैं ना कुछ मेंटली डिप्रेशन में आ गई हूँ, कुछ नहीं कर पा रही ढंग से। तो मैं उपाय नहीं तो ठीक से सुन पाई और ना मैं वो कर पाई, क्योंकि मैं एक्चुअली कभी कभी मैसेज ये भी आता है कि गुरु जी के भी मैसेज आते हैं कि किसी की भी तरह के वहम में मत पड़ो। तो कभी मैसेज आते थे ये उपाय कर, ये उपाय कर, तो मैं समझ नहीं पाती। फिर मैं गुरपा से कहती हूँ गुरपा मैं कुछ उपाय करूँ ना करूँ, लेकिन मैं मंत्र जाप हमेशा करूँगी और मैं मंत्र जाप ही करूँगी। मेरा स्वीकार करना, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, गुरुपा आप खुद देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कभी कभी ना पता नहीं चलता सत्संग में किसी का सही है किसी का गलत है। बट हाँ, शनिवार को श्रृंगार काली माता को मैं चढ़ाती हूँ, आदत से बढ़ गई है थोड़ा, और मंगलवार को हनु भैया को मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाती है, वो भी आदत से बढ़ गई है। मेरा स्वीकार करना गुरुपा। और 2 दिन से ना मेरी बहन का ना गुरुपा, जिसको गुरुपा वशीकरण किया हुआ है, आपने बताया है वशीकरण किया हुआ है तेरी बहन के बच्चों की, तो उसका ना एक साइड से फेस ना हल्का सूज रहा था, फिर ज़्यादा सूज रहा है, और अब ज़्यादा सूज रहा है काफ़ी। मैंने उसे प्लीज़ आप उसको सही कर दीजिए, क्योंकि जल प्रसाद में मिला के सुबह को पानी की बोतल नहीं होती ना, पीते हैं गर्म पानी पीते हैं सभी, उसमें मिला देती हूँ। लेकिन अब जल प्रसाद मेरा खत्म हो रहा है, मैं बड़े मंदिर जाऊँगी लेकर आऊँगी। और गुरुपा ने बता रखा है घर पे भी बना सकते हैं कि एक बर्तन में जल लो और उसमें लॉकेट प्रसाद डालो और 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरुपा के स्वरूप से टच कराओ और उनसे कहो गुरुपा आप इसको ब्लेस कर दीजिए। तो ऐसा मैंने करने की बोलती तो पर मैं एक बार भी नहीं कर पाई, बट मैं तांबे के लोटे का उपाय करती हूँ। और अपनी मम्मा के लिए मैंने तांबा ब्लेस करवा रखा है, वो भी करती है कि उसमें ना गड्ढे हो गए हैं, जैसे दब जाते हैं तो गुप्पा बार बार कहते हैं खंडित है, तो मैं उसको भी चेंज करके दोबारा से बड़े मंदिर से और ब्लेस करवा के लेकर आऊँगी एक और लोटा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, और मेरे पूरे परिवार को एक साथ बुला लीजिएगा। मेरा मन है सब बैठ के लंगर प्रसाद चखें, लंगर प्रसाद खाएं गुरुपा, अपने परेशानियों कष्टों को हरें गुरुपा।
बुला लीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ आप बुला लीजिएगा गुरुपा। चैत्र मंथ शुरू हो गया, मार्च में ही बुला लीजिएगा गुरुपा। अपनी संगत बना लीजिएगा गुरुपा। और मेरे परिवार की मेरी अरदास है, मेरे परिवार का ध्यान रखिए गुरुपा। सब लोगों की बहुत बुरी नज़र है सच में। आज मेरी बुआ जी की लड़की भी अजीब अजीब बातें कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद बहन कुछ अच्छी समझा वो करेगी, लेकिन अजीब बातें कर रही थी। मुझे वो सुन के ना अच्छा लगा, ना मेरी बुआ जी के बारे में, ना मेरी मम्मी के बारे में, ना परिवार के बारे में। तो गुरुपा ध्यान रखिएगा, मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मेरी बहनों को सही कर दीजिएगा गुरुपा। और मेरे साथ तो आप हमेशा ही हैं, हमेशा अपना हाथ मेरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी का भी मैं सत्संग सुन रही थी लगातार, तो उसने जल प्रसाद की महिमा का बहुत बखान किया है कि घर में छिड़को, जिसके ऊपर वशीकरण है उसके ऊपर भी छिड़को, लेकिन मेरी बहनें ना सुनेंगी नहीं। तो प्लीज़ आप कृपा उनको अपने आप सही कर दीजिएगा। और कृपा ने कहा मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, लक्ष्मी माता तेरे घर में आना चाहती, लेकिन जूते चप्पल बाहर फैले हुए हैं। रैक रखा हुआ है गुफा हमारे घर के बाहर, क्योंकि घर में अंदर हो गई जगह नहीं, इसलिए चप्पलों का रैक रखा हुआ है, जो गुरु जी को अच्छा नहीं लगता। तो मुझे समझ नहीं है गुफा, फ्लैट तो हमारा है तो हम कहाँ और रखें। मेरी बहनें मेरी सुनते नहीं, ये भी गुरु जी हम जानते हैं। तो कृपा आप खुद ही कर दीजिएगा, या तो मेरी बहनों को सद्बुद्धि दे दीजिएगा कि वो मेरी बातों को समझे। मैं जो भी कहती हूँ सब फ़ायदे के लिए ही कहती हूँ, किसी के लिए भी, अपने घर वाले हों या बाहर वाले, फ़ायदे के लिए ही कहती हूँ। तो कृपा प्लीज़ आप खुद समझा दीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, और मेरी जानी जाने की गलती को माफ़ कीजिएगा। कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ कृपा, माफ़ कर दीजिएगा। पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए उनके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, इस जन्म में भी जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ कृपा। और मैं अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी मम्मी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ कि अपनी मम्मी की तरफ से कोई गलती हुई तो उसे माफ़ कर दीजिए कृपा। अपनी बहनों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ कि इतनी संगत बनाए, एटलीस्ट ये आपको सत्संग सुनते हैं, आपका मंत्र जाप अपने आप मन ही मन करते हैं, मुझे नहीं दिखाते। कोई बात नहीं, अपने इस बात से भी खुश हो कि वो करते तो हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और उनसे कोई जाने जाने गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कीजिए गुरुपा। सत्संग कर दीजिए गुरुपा, हमारे घर आइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो सत्संग सुनेंगे ना आप उन सबको ब्लेस कीजिएगा, जो सत्संग शेयर करेंगे आप उनको ब्लेस कीजिएगा, और अपने दरबार बुलाइएगा हमें परिवार के साथ। जी शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।